हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा अब नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन पे, कि यूरिन के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी आती है और उन्हें हम क्या टर्म देते हैं। जैसे यूरिन नॉर्मली क्या कंटेन नहीं करता, ना तो यूरिन के अंदर कोई शुगर प्रेजेंट होगी, ना ही क्या होंगी कीटोनिक बॉडीज, ना ही कोई प्रोटीन होगा, ना ही क्या होंगी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी। ऐसा कुछ भी नॉर्मल यूरिन की कंपोजिशन में नहीं होता। लेकिन बट इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो यूरिन है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जैसे फर्स्ट वन अगर हम देखें कि अगर यूरिन के अंदर क्या आने लग गया, क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया किस केस में? डायबिटीज मेलिटस के केस में। एग्जाम्पल भी है इसका डायबिटीज मेलिटस के केस में। काफ़ी टाइम क्या होता है कि रेयरली ऐसा होता है कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज की जगह क्या फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये भी यूरिन के अंदर आने लगते हैं। ये आते हैं मोस्टली इन केस ऑफ इन्फेंट्स, और जो मदर लैक्टिटेटिंग फेज में है, मतलब फीडिंग फेज में है, उन वुमेन के अंदर, लैक्टिटेटिंग वुमेन के अंदर। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं फ्रक्टोसूरिया एंड गैलेक्टोसूरिया। कि अगर ग्लूकोज आता है तो ग्लाइकोसूरिया डायबिटीज़ मेलिटस के केस में, जो इन्फेंट्स हैं, लैक्टिटेटिंग वुमेन हैं, जो बच्चे को फीड करवा रहे हैं, उनके केस में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज नॉर्मल यूरिन के अंदर आने लगेगा। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोसूरिया एंड गैलेक्टोसूरिया, ये हम बोलेंगे। अगर यूरिन के अंदर क्या आने लग जाए? कीटोनिक बॉडी आने लग जाए, कीटोनिक बॉडीज आने लग जाती हैं। ये सेकंड पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट है कि कीटोनिक बॉडीज अगर आने लग गई तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कीटोनूरिया। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनूरिया। ये डिसऑर्डर जैसे कि कौन कौन से? नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस के अंदर नेफ्राइटिस, नेफ्रो स्क्लेरोसिस, इन कंडीशन के केस में ये एल्ब्यूमिनूरिया हमें देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल यूरिन है उसके अंदर क्या आने लगेगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन आने लगेगा। अगर यूरिन के अंदर क्या आने लगा है? ब्लड सेल्स, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हीमेटूरिया। क्या बोलते हैं? हीमेटूरिया बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से डिजीज? रीनल, ट्यूबरक्लोसिस के केस में, नेफ्राइटिस के केस में। अगर बाइल पिगमेंट नहीं है, वैसे तो नॉर्मली बाइल पिगमेंट होने चाहिए, लेकिन अगर लॉस ऑफ बाइल पिगमेंट है यूरिन के अंदर तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या है? जॉन्डिस। ठीक है, किस केस में हो सकता है जॉन्डिस? बाइल पिगमेंट कब नहीं आएंगे, कब एब्सेंट होंगे? जब बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, कि वो कहीं से ब्लॉक हो रखी हो, या फिर हिपेटाइटिस हो रखा हो, या फिर ज़्यादा ही इंक्रीज्ड हीमोलिसिस हो रही हो,
तो इन सब कंडीशन के अंदर बाइल पिगमेंट नहीं आता यूरिन के अंदर और उसे हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो ये थी एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। नॉर्मल कंपोजिशन की हम बात कर चुके हैं। अब नॉर्मल कंपोजिशन कब होगी यूरिन की, कि देखो भाई जनरली ना तो कोई शुगर आती है, ना कोई कीटोनिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ना कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ना ही कोई टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं यूरिन के अंदर। बट कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि ग्लाइकोसूरिया है, फ्रक्टोसूरिया है, गलेक्टोसूरिया है, कीटोनूरिया है, एल्बमिनोनूरिया है और हीमेटूरिया है, जॉन्डिस है। इन केस में ये कैसी है, अबनॉर्मल कंडीशन है। इनके केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल कंपोजिशन है उसके अलावा चीज़ें आने लगेंगी। जैसे मैं बात करूं कि यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आने लगा है तो उस कंडीशन को क्या हम कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। अगर फ्रक्टोज और गलेक्टोज आने लगा है तो क्या हम कहेंगे, फ्रक्टोसूरिया एंड गलेक्टोसूरिया। ये कहाँ देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर। और जो मेम्ब्रेन फिलहाल जो मदर है वो फिलहाल क्या करवा रही है, लैक्टेशन पीरियड में है, तो लैक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वुमेन के अंदर मिलेगा। और ग्लाइकोसूरिया का एग्जाम्पल डायबिटीज़ मेलिटस के केस में। कीटोनूरिया की कीटोनिक बॉडीज़ का यूरिन के अंदर प्रेजेंट होना। एल्ब्यूमिनूरिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का यूरिन के अंदर प्रेजेंट होना। किस केस में, नेफ्रोसिस हो जाए अगर, नेफ्राइटिस के केस में, नेफ्रोस्कोलोसिस के केस में। अगर ब्लड सेल आने लगे तो उस कंडीशन को क्या हम बोलेंगे, हीमेटूरिया। जैसे कि रीनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया। इन केस में ब्लड की सेल्स आने लगती हैं यूरिन के अंदर। अगर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मली बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, लेकिन यूरिन में अगर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, एक एबनॉर्मलिटी है, जॉन्डिस होगा। कब, जब बाइल डक्ट क्या है, ब्लॉक हुई है कहीं से, हेपेटाइटिस हो रखा है और हीमोलिसिस क्या है, ज़्यादा हो रही है, उस टाइम पे बाइल पिगमेंट नहीं आता यूरिन के अंदर, जिसे हम अबनॉर्मल कंडीशन या फिर अबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।